नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे सदन में योगी की खरी खरी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत विपक्ष ने सरकार को संभल और बहराइच के मुद्दे पर घेरा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम सांप्रदायिक कैसे हो सकते गए। संभल में हुए घटनाक्रम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संभल में विष्णु का 10वां अवतार अवतारित होगा। आप सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, कोई भी सूर्य, चंद्रमा या सत्य को लंबे समय तक नहीं छिपा सकता। सच्चाई अनंत है, सामने ही आ जाएगी। विपक्ष के नेता ने उल्लेख किया कि भले ही मंदिर बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको याद दिला दूं कि बाबरनामे में खुद अन्य संरचनाओं को ध्वस्त करने का उल्लेख है। आप एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और भारत के प्राचीन ग्रंथों में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की संभल में प्रकट होंगे। 1976 में पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 हजार तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचट तय था। अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना। अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बच गए। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं
कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग? मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। हाँ, सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे, उन्होंने क्या बात कही थी बाद में? मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तो भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यूपी के संभल में 46 साल बाद मंदिर मिलने की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खोज कहीं भी कर लें, भारत में आपको मंदिर मिल जाएगा। हमें इतिहास की बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हम उस पर चर्चा करना अधिक जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सच को कोई नहीं छिपा सकता, सच हमेशा सच ही रहता है, लेकिन हमें भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने इतिहास को जिन इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। ये भी हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए मुझे। आप एक में से कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ वो कैमरे से जा रहा है।
आप और हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक भी एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया हो भारत सरकार ने, बिजली का अगर एक भी बजट बढ़ाया हो, जो थर्मल प्लांट्स हैं यूपी में, आज बिजली महंगी होती चली जा रही है। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिएगा देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकेगी। जब महंगी बिजली होगी, क्या व्यापार या कारखाने उद्योग लगाने वाले क्या कंपटीशन कर पाएंगे? और जिन्होंने कहा कि हम 4 लाख करोड़ लाएंगे रुपए पैसे, बिजली नहीं दोगे, बिजली महंगी दोगे, तो क्या कारखाना लगेगा वहां पर? और माँ गंगा, आखिरी माँ गंगा और कुंभ का स्थान हमारे धर्म में बहुत बड़ा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूं, महादानी सम्राट हर्षवर्धन, उन्होंने ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और महादानी सम्राट हर्षवर्धन जब कभी भी प्रयागराज जाते थे, वो स्नान के साथ दान करते थे। लेकिन आज के समय देखिए आप, न स्नान हुआ न दान हुआ। बात करेंगे अब कुएं में मंदिर के राज दफन। कुएं में मंदिर संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के खगूसराय स्थित एक प्राचीन मंदिर कपाट हाल ही में प्रशासन ने 46 वर्षों बाद खुलवाए हैं। मंदिर के पास स्थित पुराने कुएं की खुदाई के दौरान मां गौरा, पार्वती, लक्ष्मी और गणेश जी की खंडित मूर्तियां बरामद हुई। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु संजीव शर्मा ने बताया कि खुदाई के दौरान सबसे पहले मां गौरी, पार्वती की मूर्ति मिली। इसके बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। मंदिर के पुजारी अतर सिंह ने इन मूर्तियों को प्राचीन और धार्मिक महत्व बताया। अरे एक मूर्ति तो मिल आए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रईस, अगर बात की जाए तो अभी की क्या स्थिति है? खुदाई क्या खत्म हो गई है और क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस तरह से नखासा थाना क्षेत्र के में पंजूसराय में जिस तरह से जो खजूसराय में जो मंदिर निकला, मंदिर जो 40 साल पुराना मंदिर जो सामने आया था, जिस तरह से उसकी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मंदिर की साफ सफाई की जा रही है, पूजा अर्चना भी की जा रही है, वहीं उसके पास में एक वर्षों पुराना कुआं था, जो कुएं पे नजर पड़ी अधिकारियों की, तो कुएं की सफाई कराई गई, खुदाई कराई गई। तभी खुदाई के दौरान आज तीसरा दिन है खुदाई करते हुए, और आज खुदाई जो है समाप्त हो गई है, खुदाई पूरी तरह से हो गई है उसकी। तो आज खुदाई के दौरान पहले तो उसमें माँ गौरव, पार्वती की एक खंडित मूर्ति मिली थी, और बाद में लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली थी, उसमें बरामद हुई है, जो कि खंड थी। साथ में खुदाई के दौरान एक गणेश जी की मूर्ति वहां पर मिली है अंदर, यानी 3 मूर्ति उसके अंदर मिली है खुदाई के दौरान। वो मूर्ति बताई ये जा रही है कि ये मूर्ति जो थी, ये मंदिर की मूर्ति थी, ये कि किसी ने नहीं, जो मंदिर की मूर्ति यहाँ से उठाकर ये ऐसे बता दीजिए कि तोड़कर जो है इसमें कुएं में डाल दी गई, जहाँ पर कुएं में दफन कर दी गई थी, दबा दी गई थी। लेकिन सीधे मामले की जानकारी हमने डॉक्टर लाइन में पेश से ली, तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जा रही है, और जांच के आधार पर जो तथ्य होंगे वो सामने निकल कर आएंगे, और जो भी लोग सामने आएंगे, प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने यही बताया कि जो मंदिर के आसपास जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है या छतों का अतिक्रमण है, वो छज्जे निकल रहे हैं मंदिर के आसपास, वो छज्जे तोड़े जाएंगे, वहां की जो रास्ता है वो चौड़ीकरण किया जाएगा। तो साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो भी पूजा अर्चना के लिए या जल अभिषेक करने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर पुलिस बल वहाँ तैनात है। लगातार वहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही आज खुदाई, जो कुएं की खुदाई थी, वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा बंद हो गई है, सफाई हो चुकी है उसकी। अब जो है वहाँ पर कुएं की जो है ग्रिल वगैरह और उसकी मरम्मत कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस, तमाम जानकारी के लिए आपका। अरे एक मूर्ति तो मिल आए। अब बात करेंगे बेरहम खाकी की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककरहाई गांव में पुलिसकर्मी की पिटाई से बच्चा लहूलुहान हो गया। प्रशांत के हाथ में गंभीर चोट लगी। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने डंडा मारा जिससे बच्चा घायल हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हरदोई जिले की पुलिस से किसी शख्स ने शादी कराने के नाम पर 60,000 रुपये की ठगी की शिकायत की थी। शिकायत पर घर पूछताछ करने पहुंची पुलिस ने बच्चे के हाथ पर डंडा मार दिया। बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने वहां पुलिस मौके से भाग निकली। वहां पर मौजूद व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लहूलुहान बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घायल बच्चे का इलाज पास के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मामा हो भेज दो नहीं कौनो मामा हो भेज दो नहीं पुलिस वाला मारे देख लो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ बने हुए। अनिरुद्ध, क्या कुछ पूरा मामला जरा बताइए। कौन हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अनिरुद्ध से। कौनो मामा हो भेज दो। बात करेंगे आपकी महिला अदालत। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से क्राइम की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध भी शामिल है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने इस मसले को जोरदार तरीके से उठा रही है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर 14 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने इस पर के लिए उनसे मिलने का समय भी मांगा था। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें अभी तक इसके लिए समय गृह मंत्री की ओर से नहीं मिला है। वहीं महिलाओं संबंधित इन्हीं मसलों को लेकर रायशुमारी के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को महिला अदालत का आयोजन किया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत में कहा कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लगा कि आज के बाद महिलाओं के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा, लेकिन 12 साल बाद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। इस क्रम में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। और अब बात करेंगे विजय दिवस नायकों को नमन। 16 दिसंबर को देश विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए जवान श्रद्धांजलि दी। इस रिपोर्ट को देखिए। 16 दिसंबर को देश विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस इस मायने में भी खास है क्योंकि पाकिस्तान ने तो भारत के आगे घुटने टेके ही, साथ ही दक्षिण एशिया के मानचित्र में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। विजय दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में भी समारोह का आयोजन किया गया और शहीदों को याद किया गया। We convey our heartiest Vijay Diwas to one and all of the friends. We remember this day as the commemoration to victory over the Pakistan. December 1971, Indian victory over Pakistan in a very grand scale is recognized all over the world. It is a very extremely important day where 92,000 soldiers have surrendered to Indian Army in 13 days war. It's one of the greatest victories of the war history. मुंबई के कुलाबा सैन्य स्टेशन में मौजूद शहीद स्मारक में भी समारोह का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर जीत का जश्न भारत और बांग्लादेश एक साथ मनाते हैं और हर साल वे दोनों देशों के समारोह में भाग लेने के लिए एक दूसरे के युद्ध के दिग्गजों और अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। इस साल भी 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े भारतीय सेना के 8 दिग्गज बांग्लादेश के समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे, तो वहीं बांग्लादेश के 8 दिग्गज कोलकाता आए। Role was simple: liberate.
defeat Pakistanis, and we did it. It took only few days, 13 days only. Whenever the Vijay Diwas in December, every year I come here just to meet my old associates. And 71 is a very, very, touchy issue for us when we got Bangladesh liberated. These are great gathering, and the feeling between both the countries, between the people of both the countries, between army of both the countries, these are great. We always cherish and we always talk about the relation, and I think it's great. And the contribution of Indian Army towards the victory or independence of Bangladesh, that is well accepted and very much praiseworthy. We are very, very grateful to them always, as usual. हालांकि बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत से मिली मदद और 9 महीने की मुक्ति वाहिनी के संघर्ष से ढाका 16 दिसंबर को एक स्वतंत्र देश की राजधानी के रूप में उभरा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।